महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुफ्ती सलमान से मुलाकात पर अब राजनीति जमकर हो रही है। मुफ्ती सलमान पर नफरती भाषण के आरोप लग चुके हैं। अब मतदान से ठीक पहले अभी की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुफ्ती सलमान अजहरी से अबू आजमी ने मुलाकात की है। इस दौरान मुफ्ती सलमान ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जनता आपको जरूर समर्थन देगी। उपचुनाव से पहले आप देखिए, मतदान से पहले मुफ्ती सलमान से मिले हैं अबू आजमी। मुफ्ती सलमान पर नफरती भाषण का आरोप लग चुका है और ऐसे में इस मुलाकात को लेकर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी। मुफ्ती सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। मुफ्ती सलमान पर नफरती भाषण देने का आरोप लग चुका है और इस व्यक्ति से चुनाव के बीच मुलाकात, कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी से अबू आजमी ने मुलाकात की है। आप कभी किसी तरह की इस तरह की गुस्ताखी को बर्दाश्त करते हैं या कभी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जिनके ऊपर गुस्ताखी का धब्बा लगा? नौज़ुबिल्लाह अल्लाह मुझको जहन्नम नसीब करे अगर मैं जानबूझ कर किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट करूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करे, गुस्ताखी करे। वो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। बस बिल्कुल, बस इतना काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला आपके हक में बेहतर फरमाए और गोंडी के मुसलमान भी आपको अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं और वो अपना कायद ज़रूर चुनेंगे। मुझे उम्मीद है वो बेहतर चुनेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना अजहरी से मुलाकात पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी। मौलाना अजहरी ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। अबू आजमी ने कहा कि उन्हें फंसाया गया, जबरदस्ती जेल में डाला गया। आरएसएस वोट मांगती है तब वोट जिहाद नहीं होता है, यह कहा अबू आजमी ने। यानी इस मामले में, इस मुलाकात को लेकर वो बैक फुट पर नहीं है बल्कि बिल्कुल फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शुरू हो रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें वो मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ दिख रहे हैं और इस वीडियो को लगातार महायुति के तमाम नेताओं की तरफ से शेयर किया जा रहा है और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या ये वोट जिहाद नहीं है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए अबू आजमी जी हमारे साथ हैं। मुफ्ती अजहरी के साथ आपने वीडियो शेयर किया है, आप उनसे वादा कर रहे हैं कि अब आपकी सरकार आएगी तो आप वो कानून लाएंगे जो धर्म विरोधी बात करते हैं उनको जेल में डालने की। इसको कह रहे कि यही वोट जिहाद है। भाजपा के नेता लगातार इसको शेयर करते हुए, किस तरह ये वोट जिहाद है? आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा हरकत करेंगे, उनके खिलाफ आप जो है गलत बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ किसी देवी देवता के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में या डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कोई इस तरह की बात करता है तो आप सिर्फ 153 है या इस जैसे बेवकूफ़ बनाने का काम कम कीजिए। आप उनके ऊपर UAPA लगाइए। हर धर्म के लोगों के लिए, हर बड़े नेताओं के लिए, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं उनके खिलाफ अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो मेरी मैनिफेस्टो में सबसे पहला यह है कि अगर देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है तो तमाम धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो उनको UAPA लगाइए। ये तो अच्छी बात है। ये क्या वोट जिहाद है? ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। क्या आप चाहते हैं देश के अंदर धर्म के नाम पर आप जो है लोगों को लड़ाएं और इस तरह से अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकें? ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये आजमी जी, लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं अजहरी, उस पर हेट स्पीच का आरोप है। गुजरात पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, तो वो किसी केस में आरोपी है, उसके साथ आप बैठकर बात करें, इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। कोई आरोपी नहीं, गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया गया। सिर्फ मुसलमान होने नाते उसको अरेस्ट किया गया। उसने कोई ऐसी हेट स्पीच किया ही नहीं, उसने किसी का नाम भी नहीं लिया। उसने कहा जो सरकार गलत है, ये हमारी सरकार भी आएगी। इस तरह के अल्फाज पे किसी को पकड़ा जा सकता है क्या? और एक तरफ से जो गुजरात के अंदर जो आरोपी थे, रेप के आरोपी थे, उनको छोड़ दिया गया, सजा उनकी ख़त्म कर दी सरकार ने। मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। इस तरह की चीज़ें देश में हो रही है। रोज़ाना हेट स्पीच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मोटो हेट स्पीच पे रोज़ हेट स्पीच हो रही है, लेकिन उस पर कुछ नहीं करवाई। और एक मौलाना बेचारे ने सिर्फ एक छोटी सी भाषण किया और उसके अंदर एक ऐसी कोई चीज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हेट स्पीच नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं हेट स्पीच है? जब गुजरात के अंदर जहाँ मोदी जी की सरकार चल रही है वहाँ कानून नहीं चल रहा है। इसीलिए तो वहाँ पे जो वो आरोपी थी, देखिए उसका नाम मुझे याद नहीं, जिसको रेप हुआ था, उसको जो है उसका केस वहाँ नहीं चलाया और उसको वापस सीधा बम्बई भेजा। बम्बई में केस चला उसका। इसका मतलब कि वहाँ इंसाफ नहीं है, वहाँ मोदी जी की दादागिरी चलती है। इसलिए इसको यहाँ किया और सुप्रीम कोर्ट ने
वापस कहा कि ये कोई हेट स्पीच नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये हेट स्पीच है? आपको क्या मंशा लगती है बीजेपी की इसके पीछे, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करना चाहती है, नहीं चाहती कि मजलूमों की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़ या माइनॉरिटी की आवाज़ के खिलाफ जो जुल्म है उसकी आवाज़ असेंबली में गूंजी जाए। मुसलमानों की चारों तरफ से चौतरफा उनका घेराव करके उनका धर्म के खिलाफ, उनकी इज्जत आबरू, उनका काम धंधा, उनकी असेंबली पार्लियामेंट में जो उनकी गिनती है वो सब कम करने के लिए सब नाटक हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।